नमस्कार। हम पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंतर्गत हमने वर्षण, अधिवर्षण, वास इफ्रेंसिया, वास डिफरेंसिया आदि के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे मानव में मूत्र मार्ग, सहायक जन ग्रंथियाँ और बाह्य जननेंद्रिय शिशन के बारे में। तो देखिए, मूत्र मार्ग क्या होता है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जो शुक्र वाहिनी है और जो शुक्राशय वाहिनी होती है, जिस स्थान पर ये खुलती हैं उसे स्खलन वाहिनी कहते हैं, या वह स्थान स्खलन वाहिनी के रूप में जाना जाता है। फिर स्खलन वाहिनी आगे की तरफ लगभग 20 सेमी लंबे मूत्र मार्ग में खुलती है। तो देखिए, पुरुष में जो मूत्र मार्ग होता है वो लगभग 20 सेमी लंबा होता है, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पुरुष में जो मूत्र मार्ग है उसे 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, पुरुष में जो मूत्र मार्ग होता है वो लगभग 20 सेमी लंबी नलिका रूपी रचना होती है, जो शिश्न पर एक छिद्र के रूप में बाहर खुलती है, जिसे मूत्रजन छिद्र के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जो मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग वो मूत्र व वीर्य दोनों के लिए एक उभयनिष्ठ मार्ग है। अर्थात मूत्र मार्ग से मूत्र और वीर्य दोनों को त्यागा जाता है, इसलिए ये कॉमन मार्ग होता है। फिर देखिए, जो मूत्र मार्ग है उसको 3 भागों में बांटा गया है। प्रोस्टेट मूत्र मार्ग, झिल्ली मूत्र मार्ग, और एक है शिश्नीय या कैवर्नस मूत्र मार्ग। तो देखिए, प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग क्या होता है। जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है, प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग अर्थात यह मूत्र मार्ग का प्रारंभिक भाग है जो प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य में से गुजरता है। देखिए, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ये वाला जो मूत्र मार्ग है इसे कहते हैं प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्रंथि है और इससे गुजरने वाला जो मूत्र मार्ग होता है उसे हम कहते हैं प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग। अगला जो है वह है झिल्ली में मूत्र मार्ग। तो झिल्ली में मूत्र मार्ग क्या है। ये जो प्रोस्टेट मार्ग है और ये जो शिश्न मार्ग है, इसके बीच में जो मूत्र मार्ग है उसे हम कहते हैं झिल्ली में मूत्र मार्ग। फिर देखिए, शिश्नीय मूत्र मार्ग क्या होता है। शिश्नीय मूत्र मार्ग जो नाम से ही अपनी व्याख्या कर रहा है कि ऐसा मूत्र मार्ग जो शिश्न से होकर गुजर रहा है उसे हम कहते हैं शिश्नीय मूत्र मार्ग। तो ये था मूत्र मार्ग जो लगभग 20 सेमी लंबा होता है पुरुष में। अब देखिए आगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, पुरुष में सहायक जनन ग्रंथियाँ। तो पुरुष में जो सहायक जनन ग्रंथियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। देखिए, एक जोड़ी शुक्राशय, एक प्रोस्टेट ग्रंथि और एक जोड़ी बल्बोयूथल ग्रंथि या कंदमूल पथ ग्रंथि या काउपर ग्रंथि। फिर देखिए, इन तीनों ग्रंथियों से निकलने वाला जो स्राव होता है, इन तीनों ग्रंथियों से निकलने वाला जो स्राव होता है उसे शुक्रीय प्लाज्मा कहते हैं। इन तीनों ग्रंथियों से मैथुन के समय जो पदार्थ निकलता है उसे हम शुक्रीय प्लाज्मा कहते हैं। अब देखिए, शुक्राशय। देखिए, शुक्राशय ग्रंथि होती है वो एक जोड़ी होती है और ये थैलेनुमा संरचना होती है। इस डायग्राम में देखिए, ये है शुक्राशय ग्रंथि जो एक जोड़ी है। ये आरेखीय चित्र है। इस वाले डायग्राम में देखिए, ये वाला जो है ये है शुक्राशय ग्रंथि। ये देखिए, शुक्र वाहिनी आ रही है और शुक्र वाहिनी, और ये यहाँ पर है शुक्राशय वाहिनी जो आगे स्खलन वाहिनी और फिर मूत्र मार्ग में खुलती है। ये एक शुक्राशय वाहिनी
ये शुक्राशय ये रहा और इसकी शुक्रवाश्य वाहिनी ये रही। तो शुक्राशय क्या है, देखिए ये एक जोड़ी होता है और थैलेनुमा संरचना होती है, और इस ग्रंथि से निकलने वाला जो स्राव होता है वो पीला चिपचिपा होता है और वीर्य का 60% भाग बनाता है। वीर्य क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो शुक्राशय है और जो प्रोस्टेट ग्रंथि है और जो बल्बोरेथल ग्रंथि है, इनसे निकलने वाला जो स्राव होता है उसे शुक्रीय प्लाज्मा कहते हैं। और जब इसमें वीर्य और इसमें जब शुक्राणु मिल जाते हैं तो इस प्रकार बना जो ये पदार्थ है यह है वीर्य। तो वीर्य में क्या क्या होता है, ये तो शुक्रीय प्लाज्मा और एक होते हैं शुक्राणु। तो वीर्य का लगभग 60% भाग शुक्राशय ग्रंथि से निकलने वाला जो स्राव है वो बनाता है। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस स्राव में क्या क्या होता है, तो फ्रुक्टोज शर्करा होती है, प्रोस्टोग्लैंडिस होता है और सेमिनोजेलिन नामक जो प्रोटीन होती है वो पाई जाती है। अब देखिए जो फ्रुक्टोज होता है वो शुक्राणुओं को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर देखिए ये जो स्राव होता है शुक्राशय ग्रंथि से निकलने वाला जो स्राव होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसके कारण ये योनि की अम्लीयता को समाप्त के शुक्राणुओं को सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखिए अगली ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये देखिए ये रही प्रोस्टेट ग्रंथि। ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, संख्या में एक है, और जो प्रोस्टेट ग्रंथि है इससे निकलने वाला जो स्राव होता है वो वीर्य का लगभग 25 से 30% भाग बनाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाला स्राव वीर्य का लगभग 25 से 30% भाग बनाता है और ये हल्के सफ़ेद क्षारीय रंग का स्राव होता है। और इस स्राव में वेरी इंपॉर्टेंट है फॉस्फेटेज, लाइसोजाइम, फाइब्रोलाइसिन, स्पर्मीन, सिट्रेट आदि पाए जाते हैं। और इस ग्रंथि से निकलने वाला जो स्राव है वो शुक्राणुओं को सक्रिय रखता है और वीर्य स्कंदन अर्थात वीर्य को जमाव को यह रोकता है। वृद्धावस्था में जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है उसका आकार बढ़ जाता है, इस कारण से तो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनको मूत्र विसर्जन में बाधा होती है। अब देखिए तीसरे प्रकार की जो ग्रंथि है वो है बल्बोरेथल ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि से नीचे ये एक जोड़ी पाई जाने वाली रचनाएं हैं जिनसे मैथुन के समय एक चिपचिपा पारदर्शी क्षारीय तरल निकलता है जो मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है। यह तरल मादा की योनि को चिकनाकर मैथुन को या संभोग को सुगम बनाता है। तो इस प्रकार से पुरुष में जो सहायक ग्रंथियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। शुक्राशय ग्रंथि, इससे निकलने वाला स्राव जो वीर्य का 60% भाग बनाता है और ये योनि की अम्लीयता को दूर करता है तथा इसमें पाया जाने वाला फ्रुक्टोज है वो एटीपी के रूप में शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है। फिर है प्रोस्टेट ग्रंथि जो लगभग 25 से 30% भाग वीर्य का बनाती है और इससे निकलने वाला जो स्राव होता है वो भी क्षारीय प्रकृति का होता है। फिर है बल्बोरेथल ग्रंथि, इससे निकलने वाला स्राव होता है वो चिपचिपा पारदर्शी होता है और मैथुन के समय योनि को चिकना बनाता है जिससे आसानी से शिशन मादा की योनि में प्रवेशित हो जाता है। अब देखिए लास्ट और अंतिम जो रचना है पुरुष जनन तंत्र की वो है शिशन। तो शिशन क्या है, पुरुष में बाह्य जनेंद्रिय है। ये देखिए ये जो शिशन है ये पुरुष में बाह्य जनेंद्रिय के रूप में जाना जाता है। अब जो ये शिशन है, ये शिशन जो होता है ये आगे से फूला हुआ होता है। इस फूले हुए भाग को कहते हैं शिशन मुंड और इस शिशन मुंड पर एक ढीली ढाली त्वचा पाई जाती है जिसे अग्र छद के नाम से जाना जाता है। और इसी शिशन मुंड पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे मूत्रजनन छिद्र कहते हैं, जिससे मूत्र और वीर्य दोनों को त्यागा जाता है। फिर देखिए जो ये शिशन है, इस शिशन की यदि हम टीएस काट कर देखें, यदि शिशन की टीएस काट कर देखें तो यह इस प्रकार की रचना दिखाई देती है। यह है शिशन की अनुप्रस्थ काट। तो आप देख रहे हो शिशन में बाहर की तरफ
और अंदर की तरफ आवरण पाए जाते हैं। और जो शिश्न होता है वो 3 डोरियों से बना होता है। शिश्न जो होता है उसमें 3 डोरियाँ होती हैं। इन 3 डोरियों में देखिए जो 2 डोरियाँ होती हैं जो पृष्ठ सतह पर होती हैं, तो पृष्ठ सतह पर पाई जाने वाली जो डोरियाँ होती हैं उसको कार्पोरा कैवर्नोसा के नाम से जाना जाता है, तथा अधरवर्ती जो डोरी होती है उसको कार्पस स्पोंजियोसोम के नाम से जाना जाता है। देखिए ये है शिश्न की अनुप्रस्थ काट, जिसमें ये जो पृष्ठ सतह पर जो 2 डोरियां हैं इसको कहते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा, और जो पृष्ठ अधर सतह पर जो है उसे कहते हैं कार्पस स्पोंजियोसोम। इसी कार्पस स्पोंजियोसोम से मूत्र मार्ग होकर गुजरता है। मैथुन के समय या उत्तेजना के समय इन्हीं डोरियों में रक्त आकर भर जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शिश्न जो होता है वो मैथुन को सुगम बनाता है। तो इस प्रकार से जो शिश्न है उसमें ये पाई जाने वाली डोरियां हैं, इनमें मैथुन के समय रक्त आकर बढ़ जाता है, जिससे शिश्न इरेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने पुरुष जनन तंत्र के बारे में पढ़ लिया है। तो दोबारा एक बार देखिए, जो ये पुरुष जनन तंत्र है इसके अंतर्गत हमने पढ़ा वर्षण, जिसमें हमने पढ़ा कि जो वर्षण होते हैं वो एक जोड़ी होते हैं, और जो वर्षण होते हैं इनमें विशेष प्रकार की कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। इन कुंडलित नलिकाओं को हम सेमनीफेरस ट्यूबिल्स कहते हैं, और इन्हीं सेमनीफेरस जो ट्यूबिल्स होती हैं इनमें शुक्राणु का निर्माण होता है। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है, सेमनीफेरस ट्यूबिल्स में शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जो वर्षण है उसकी यदि हम टीएस काट कर देखें तो इसमें असंख्य नलिकाएं दिखाई देती हैं, और इन नलिकाओं के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो नरजरम कोशिकाएं जिनसे शुक्राणु का निर्माण होता है, और दूसरी है सर्टोली कोशिकाएं जो शुक्राणु को पोषण देती हैं और इससे इनहिबिन हार्मोन का स्राव होता है। फिर हमने पढ़ा अधिवर्षण। अधिवर्षण क्या है? वर्षण के जो वर्षण है उसके पीछे स्थित एक कोमाकार आकृति की नलिकाकार रचना, जहाँ शुक्राणुओं का कुछ समय के लिए संग्रहण, परिपक्वन और कुछ यहाँ पर पोषण भी दिया जाता है। और अधिवर्षण को फिर हमने पढ़ा था 3 भागों में बांटा गया है, कैपुट, कार्पस और कोडा। जो ये कोडा है उससे फिर आगे की तरफ एक लंबी शुक्रवाहिनी निकलती है। शुक्रवाहिनी होती है वो शुक्राणुओं को संवन करती है, और कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर इसके जो अग्रशिरा है, तुम्बिका है, वहाँ पर इनका भंडारण भी होता है। फिर हमने अधिवर्षण के बारे में पढ़ लिया। फिर उसके बारे में हमने मूत्र मार्ग के बारे में जाना, और मूत्र मार्ग के बाद में हमने पुरुष में पाए जाने वाली जो सहायक जननग्रंथि हैं उनके बारे में जाना। और फिर अंतिम रूप से हमने पढ़ा शिश्न के बारे में। जो शिश्न होता है वो पुरुष में बाह्य जननेंद्रिय के रूप में जाना जाता है। अब हम अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। धन्यवाद।